चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान आरोप लगाया है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन कर रही है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं। गुमराह करके भ्रम फैलाकर वोट के लिए जिन लोगों से वोट लिया गया उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। जमीनों का बंदरबाट किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून, एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। इंटेंशन उस वीडियो का आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा। ये एक उदाहरण है कि प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करना है। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे और साथ ही साथ अपराधियों को छूट देना है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रिवकुआ गांव बड़ा मल्लारा की घटना है। काजू पिता परम सुख अहिरवार 19 जुलाई की रात उसकी हत्या कर दी थी। आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये लगातार बढ़ते हुए दलित परिवारों पर अत्याचार एक मैसेज है कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार अत्याचार को संरक्षण देने वाली, ये सरकार प्रशासन का दुरुपयोग करती है। धन्यवाद। कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप भी लगाए हैं। उनने दमनकारी नीतियों का, उनके शब्द बिल्कुल यही थे कि दमनकारी नीतियों का उपयोग सरकार की ओर से किया जा रहा है। जो उन्होंने दमनकारी नीतियों का आरोप लगाया है, ये उन्होंने किस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया? बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चाहे भिंड हो, लाहौर हो या अन्य विधानसभाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी अपराध करे तो उन पे कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर कल जब पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी की बैठक हुई थी पीसीसी में, तब यह बात निकलकर सामने आई थी और एक प्रस्ताव भी पास किया गया था कि यदि अब किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कार्रवाई नियम विरुद्ध होती है तो कांग्रेस का पूरा दल बल वहां पर जाके धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरह से अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कांग्रेस के गिने चुने लोगों पर कार्रवाई होती है, सिर्फ दलितों पर कार्रवाई होती है, सिर्फ अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई होती है। इसलिए कांग्रेस इस पर कार्रवाई की मांग करेगा और जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा। कृष्णा, जीतू पटवारी ने कहा कि गलत तरीके से कार्रवाई की जाती है। क्या अगर कोई कार्यकर्ता, भले ही वह किसी भी पार्टी से संबद्ध है, क्या कोई कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से संबद्ध अगर अतिक्रमण करता है, उसकी शिकायत की जाती है, कहीं कब्जा कर लेता है, जाने अनजाने में कर लेता है, उसकी शिकायत की जाती है, उसकी नपाई की जाती है और फिर उसको हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है, तो क्या ये गलत तरीके से कार्रवाई है? सरकार की ओर सरकार या तो अतिक्रमण हटाए ना, या फिर क्या करे? मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, जीतू पटवारी ने एक बात स्पष्ट किया है अभिनव कि नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि नियम में आता है तो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ बीजेपी
का कार्यकर्ता यदि नियम विरुद्ध काम करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कार्रवाई होती है, नियम विरुद्ध कार्रवाई होती है। इस बात को लेकर इंगित किया है कि दमनकारी नीति अपनाई जा रही है और एक तरफा कार्रवाई होती है, और यदि इस तरह की अब कार्रवाई होगी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और पूरी कांग्रेस वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन करेगी। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने दमनकारी नीति का कहा है और यह भी कहा है कि दोहरी नीति सरकार अपनाती है, कार्रवाई में कानून भी उसी तरह से काम करता है और अधिकारी भी उसी तरह से काम करते हैं। क्या जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर की जो नपाई की जा रही है या जो उनकी शिकायत की गई थी, क्या यह उनको बचाने के लिए इस तरह की नीति या इस तरह के बयान कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे हैं? देखिए, जीतू पटवारी का कहना है कि यदि नियम विरुद्ध कहीं भी काम हुआ हो, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तियों को टारगेट करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब पहले चुनाव में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के ने कार्रवाई की, अब चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, कार्रवाई में एक कार्यकर्ता, जब भले ही वह विपक्ष का कार्यकर्ता हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबरी से सबके लिए एक ही निगाह से देखा जाना चाहिए, एक ही पलड़े से तोला जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।